नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। ये पहलगाम में जो हमला हुआ है, जो कश्मीर की वादियों में खून से लथपथ माहौल हुआ है, कहीं न कहीं भारत बहुत आक्रोशित है इसको लेकर। जिस तरीके से वहाँ का नज़ारा दिखाया जा रहा है, अब पाकिस्तान के लोग भी उस नज़ारे से गुज़रने पर मजबूर हैं। भारत जिस तरह से एक्शन ले रहा है, भारत ने जो-जो प्रतिबंध लगाए हैं, जैसे सिंधु जल योजना, सार्क वीज़ा, जितनी भी इनके वीज़े थे सबको भारत ने रद्द कर दिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि 27 से 29 अप्रैल तक का इनको टाइम दिया गया है कि ये भारत से जिस भी राज्य में रह रहे हैं, वहाँ से अपने देश, अपने मुल्क पाकिस्तान पहुँच जाए। भारत ने बड़ी ही सख्ती से ये आदेश निर्देशित किया हुआ है। अब आपको बताते चलें कि खबर ये बिहार से आ रही है। बिहार सरकार ने बिहार में रह रही पाकिस्तानी महिलाओं को सीधा साफ तौर पे कह दिया है कि आपके पास 27 और 29 अप्रैल तक का टाइम है, आप यहाँ से जा सकती हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त भारत की स्थिति है, कहीं न कहीं उस पर्यटक हमारे मारे गए थे, वो कहीं न कहीं देश पूरा स्तब्ध है। इसका खामियाजा तो पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है, और लेकिन जो नीतियां वो तय कर रही है, जो नीतियां वो बना रही है, पाकिस्तान के समझ से बिल्कुल भी परे है। देखिए, कहते हैं जब काल मनुज का आता है पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान की बुद्धि ही मारी गई है, सीधे तौर पे यही कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने शिमला समझौते की भी बात की थी। अब उसको जब शिमला समझौते की बात कर रही है, भारत ने जल संधि योजना बंद कर दी है, तो पाकिस्तान अभी भी सिर्फ बदला लेने के ही फिराक में है, अपने देश के आवाम को बचाने की कोशिश में नहीं है। उसके मुल्क की आवाम किस तरह पानी के लिए चीख रही है, चिल्ला रही है। लगातार वीडियोस भी जो छोटे-छोटे हैं, 10-12 सेकंड्स के वीडियो सोशल मीडिया पे दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, पाकिस्तान में और हमारे देश में बस यही फ़र्क है कि वहाँ के लोग मरते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे देश के लोग एक दूसरे के लिए मर जाते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा और अहम फ़ैसला बीसीसीआई ने लिया है। भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी को भी पत्र लिखा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पत्र लिख के बीसीसीआई ने कहा है कि पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के साथ अब कोई मैच नहीं खेला जाएगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात उसने ये भी कही है कि अब ग्लोबल इवेंट में पाकिस्तान और भारत को आमने सामने ना रखा जाए। पाकिस्तान जो भी करेगा, जो भी करता है वो अपना करे, भारत अपना इंडिविजुअल करेगा। भारत और पाकिस्तान को आमने सामने नहीं आना चाहिए, ये बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा हुआ है। दूसरी बात आपको बता दें कि आखिरी और अंतिम जो मैच था, वो रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया था, और वही 2025 चैंपियंस ट्रॉफी थी। इसके बाद अब कोई भी मैच भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खबर है। जिस तरह से पाकिस्तान से भारत किनारा कर रहा है, पाकिस्तान अभी भूखों मर रहा था, अब पानी की त्रासदी से भी मरता दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात कि जहाँ पे हमारे पर्यटक कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, वहाँ पर आतंकवादियों ने घुस के गोली चलाई, लेकिन अब भारत सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे आतंकवादी घुसने से पहले उनकी रूह कांप जाएगी। दूसरी बात आपको बताते चलें कि हमारे सुरक्षा बलों ने जितने भी आतंकवादियों के रैन बसेरे थे, उनको तोड़ दिया है, वहाँ पे बमबारी की है, आग भी लगाई है, काफ़ी कुछ नुकसान भी किया है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान इसका खामियाजा धीरे-धीरे ही सही लेकिन भुगत रहा है। लेकिन इस बार कोई एयर स्ट्राइक नहीं है, इस बार सीधा जैसे वो जवाब दे रहे हैं, वैसा उनका मुँहतोड़ जवाब मिल रहा है। इस वक्त भारत ने जिस तरह से इमरजेंसी मीटिंग बुला के जो-जो फैसले लिए हैं, कहीं न कहीं पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतता दिखाई दे रहा है।